नमस्ते पापा जी। अरे बस बस, मैं यहाँ तेरी नमस्ते लेने नहीं आया। और बेटी, आज तुझे एक फैसला करना है। तूने अपने पति के साथ रहना है या अपने पापा के साथ रहना है? क्या हुआ पापा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे किस्मत खराब थी हमारी, जो मैंने इस निकम्मे के साथ तेरी शादी करवा दी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, मगर अब मैं ये गलती सुधारूंगा। तू अभी के अभी अपना सामान पैक कर और मेरे साथ मेरे घर चल। पापा, आज मैंने इनके लिए करवा चौथ का फास्ट रखा हुआ है। मैं इनकी लंबी उम्र की कामना कर रही हूँ और आप बोल रही हो मैं इनको छोड़ के आपके साथ घर चली जाऊँ? अरे कोई फायदा नहीं है इसके लिए व्रत रहने का। बेटा, ये तो तेरे लायक ही नहीं है। देखिए पापा, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। धीरज मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं, और आज से पहले तो आपने कभी ऐसा बोला ही नहीं। आज क्या हो गया आपको जो आप ऐसी बातें कर रहे हो? पापा जी, आप इतना सब कुछ बोल रहे हो, एक बार मुझे ये तो बताइए मेरी गलती क्या है, मैंने किया क्या है? अरे क्या नहीं किया तूने? तू मेरी बेटी को खुश नहीं रख सकता, उसकी छोटी मोटी खुशियों का ध्यान नहीं रख सकता? पापा जी, किसने बोला कि मैं अपनी बीवी का ध्यान नहीं रखता, इसकी खुशियों का ध्यान नहीं रखता? अरे जब सुबह तुम दोनों लड़ रहे थे ना, तो मैं उसके साथ वीडियो कॉल पे था। उसने तेरे लिए फास्ट रखा और तू उसके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं ला सकता। हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरा फास्ट है ना, इस वजह से थोड़ी वीक लग रही होंगी मैं। कहाँ जा रहे हो? बस बाहर ऐसे ही टहलने जा रहा था। शर्म तो बिल्कुल नहीं आ रही होगी बाहर जाते हुए। आज करवा चौथ है, ये तो सोचा नहीं होगा कि अपनी वाइफ के लिए कोई गिफ्ट लेकर आ जाऊं। यार श्वेता, बार बार तुम इस बात पे क्यों ताने मार रही हो यार? तुम्हें पता है ना मेरी जॉब नहीं है, वरना मैं दिला देता। ये सब तो तुम्हारे बहाने हैं, तुम्हारी बस की कुछ नहीं है धीरज। तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे लिए फास्ट रखा है। तुम एक बात बताओ, तुमने फास्ट मेरी लंबी उम्र के लिए रखा हुआ है या फिर गिफ्ट के लिए? तुम्हारे लिए रखा है, लेकिन तुम बदले में मुझे क्या दे रहे हो? कितना निठल्ला पति है मेरा, मुझे गिफ्ट भी नहीं दिला सकता। पत्नी का फर्ज होता है कि पति के बुरे वक्त में उसको समझे, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझती। कैसे इंसान से शादी हुई है मेरी? इससे अच्छा तो मेरी शादी ही नहीं होती। एक बार त्योहार आता है साल में, और उसमें भी तुम इतने नखरे कर रहे हो। एक गिफ्ट दिला दोगे तो क्या हो जाएगा? जैसे मेरी जॉब लग जाएगी ना, जितने मर्जी गिफ्ट ले लेना। हाँ हाँ, तुम्हारी बस की कुछ भी नहीं है। निठल्ले हो तुम, निठल्ले। पापा जी, आप ही बताइए, मैं कहाँ से दिलाऊं? अरे डायमंड का नेकलेस मांग रही है वो। अब मेरी नौकरी भी नहीं है। पहले जब मेरी नौकरी थी, मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, हर चीज दिलाता था इसको। जब मेरी नौकरी लगेगी, पैसे आएंगे तो मैं दिलवा दूंगा, मना थोड़ी किया मैंने। अरे कैसा निकम्मा आदमी है तू। मैंने अपनी बेटी को रानी बनाकर रखा हुआ था, तो तेरे घर में आकर वो नौकरानी बन गई है। बेटा, तू एक काम कर, तू मेरे साथ घर चल। अब तुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। पापा, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अपने हस्बैंड को कैसे छोड़ सकती हूँ? ये कैसी बात कर रहे हो आप? अरे ये निकम्मा कामचोर है, और इस जैसे आदमी के साथ रहकर तेरी बेइज्जती होगी और कुछ नहीं। बस पापा बस, बहुत हो गया आपका। मैं अपने पति के खिलाफ ना एक शब्द और नहीं सुन सकती। और आप क्या बोल रहे थे? अपने पति और मुझ में से किसी को चूज करो। तो मैं अपने पति को चुनूंगी हर बार। ये बहुत अच्छे हैं और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं, और मैंने इनको जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया हुआ है। देखो पापा, ये मेरे पति हैं और मैं यही चाहूंगी कि आप इनसे इज्जत से बात करो। अच्छा, आज मैंने तेरे सामने तेरे पति को उल्टा बोला तो तुझे बुरा लगा? जब तू उसे उल्टा बोलती है तब? मैंने कब बदतमीजी की? अरे बताया तो, जब तुम दोनों सुबह लड़ रहे थे ना, तो मैं तेरे साथ वीडियो कॉल पे ही तो था, और मैं सुन रहा था तू किस तरह से दमाजी के साथ बदतमीजी कर रही थी। अरे पति है वो तेरा, आज इसके पास नौकरी नहीं है तो तू इनके साथ इस तरह से बात करेगी? पति पत्नी का रिश्ता किसी गिफ्ट का मोहताज नहीं है, वो तो दो आत्माओं का मिलन है। पति पत्नी को मिलकर आपस में समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, और तुम दोनों आपस में ही लड़ रहे हो। तू एक बात बता, तूने इनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है या गिफ्ट के लिए? लंबी उम्र के लिए ना। चल, एक तरफ सारे गिफ्ट रख दिए और एक तरफ तेरा पति। अब तू बता, किसे चुनेगी? मैं अपने पति को ही चुनूंगी। पति से बढ़कर गिफ्ट थोड़ी है मेरे लिए। हाँ, पति को चुनेगी। तूने तो अपने बाप और पति में से पति को ही चुना, और जिस इंसान को तू अपने पिता से भी ज्यादा ऊंचा दर्जा दे रही है, तू उनके साथ बदतमीजी करेगी तो बता उन्हें कितना बुरा लगेगा। धीरज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना किसी बात के तुमको इतना कुछ सुना दिया। अरे तुम माफी मत मांगो, गलती मेरी ही है। मैं ही तुम्हारी ख्वाहिशों का ध्यान नहीं रख पा रहा, इसीलिए तो तुम बोल पा रही हो ये सब। देखो श्वेता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखूँ। इसलिए तुम मुझसे बदतमीजी भी करती हो ना, तो मैं पलट के जवाब नहीं देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हो। और रही बात गिफ्ट की, तो जैसे मेरी नौकरी लगेगी मैं तुम्हें दिला दूंगा। धीरज, तुम बहुत अच्छे हो, हमेशा मेरा ख्याल रखते हो, और मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। आप मुझे इतना प्यार करते हो, मेरे लिए वही काफी है। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी प्रॉब्लम समझी। दामाद जी, मुझे माफ करना, मैंने आपके साथ बदतमीजी की।
पर इसे समझाने का यही तरीका था। अरे नहीं नहीं पापा जी, आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? अरे आपने तो सही किया ना, कम से कम इसको समझ में तो आया। आप अंदर आइए ना, अंदर बैठ के बातें करते हैं।